हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए हैं साइंस का है। साइंस के कुछ चैप्टर्स रह गए थे जो कि आपको करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्ज़ाम में 5 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं फटाफट। तो ये हम दूसरा लेसन ही है अम्ल, क्षार व लवण में से ही। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि हम एक तो मैंने उसमें पीएच स्केल के बारे में बताया था, पीएच स्केल के आखिरकार यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखे प्लीज़ वो वीडियो को जरूर देखें। और जो आपको रेगुलर वीडियोज़ मिल रही है एग्जाम से पहले, प्लीज़ उनको पूरा कंप्लीट देखते। एग्जाम से पहले आपके जो भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं करवा रहा हूँ लेसन 2 नंबर का पाठ्य पुस्तक प्रश्न में से, अभ्यास वाले में से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले आपको शब्द समीकरण लिखनी होती है और फिर उसके बाद उसको संतुलित करना होता है। तो इसमें ए बी सी डी 4 दे रखे हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी 4 देखा, तो पहला दे रखा है यहाँ पे। तो किस तरह से हम शब्द समीकरण लिखते हैं, शब्द समीकरण किस तरह से लिखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और पेपर के टाइम में आपको याद ना करना पड़े। वीडियो देखा और सीधा थर्ड पैड काम हो गया। तो ये कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की दानेदार जिंक के साथ, किसके साथ, दाने में पहला क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं बेसिकली करने क्या वाला हूँ और आपको क्या करना है एग्जाम में। जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आते हैं तो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, या तो आएंगे नहीं, और आएंगे तो भाई 4 से 5 नंबर के पक्के आएंगे। तो ये 4 से 5 नंबर पक्का है, फाइनल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करवानी है। तो इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा था ना, अम्ल और क्षार। तो अम्ल में हमने लिख रखा था H2SO4, HCl और HNO3। तो जो पहला था H2SO4 वो था हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसलिए मैंने 3-3-6 लिखवाए थे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी रिगार्डिंग है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये कह रहा है पहले तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखते हैं हम H2SO4, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद इसकी अभिक्रिया करने किसके साथ, जिंक के साथ। और जिंक को किससे लिखते हैं भाई, जिंक को किससे लिखते हैं, Zn। तो आपको पहले चैप्टर में बताया गया था ना कि पहले चैप्टर में याद करने के लिए, तो ये हो गया मेरे पास जिंक और H2SO4 प्लस जिंक, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करेंगे। तो आपको पहले बता रखा था कि जो अम्ल है, अम्ल हमारे 2 भागों में टूटता है। अम्ल में से जो अम्ल है हमारा, उसमें से H आयन टूट जाता है। कौन सा आयन टूटता है, H आयन। तो H पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये इसमें से ये H2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, और जिंक का जो हमारा होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समीकरण को अलग अलग करना है और फिर इसको सॉल्व कर देना। इसमें से H2 निकलेगा, इसमें से SO4 निकलेगा। तो SO4 ये प्लस का, ये माइनस का, तो इसके साथ चला जाएगा। तो ये तो बन गया जिंक और ये हमारा SO4, और H2 बच गया और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास H2। हो गई भाई अभिक्रिया, समीकरण लिख दी मैंने, अभिक्रिया भी कर दी, ठीक है। तो इस तरह से अब ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक है, और यहाँ पे जिंक भी मिल गया। और SO4 को क्या बोलते हैं, पहले वाले भाग में बता रखा है, SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो ये क्या बन गया मेरा, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। आप लिख देना, क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में इस तरह से अच्छी तरह से डिटेल में लिखना है, जिंक सल्फेट। और ये बन गया मेरा हाइड्रोजन, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको डिटेल्स में लिखनी होंगी। अब उसके बाद भाई मैंने समीकरण बना दी। अब समीकरण बनाने के बाद उसने साफ साफ कह रखा है कि समीकरण को संतुलित भी करो। तो समीकरण को संतुलित करेंगे, तो संतुलित में देखो भाई, चेक कर लो, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणु है, 2, और इधर भी कितनी है, 2, बराबर है। सल्फर की कितनी है, 1, यहाँ पे सल्फर की कितनी है, 1। ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी है, 4, यहाँ पे भी कितनी है, 4। जिंक की कितनी है, 1, जिंक के यहाँ पे भी कितनी है, 1। मतलब कि पूरे समीकरण संतुलित है। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा ठीक है भी या नहीं। तो हमारा आंसर भी यही है, H2SO4 जिंक हो गया, जिंक को इससे कर दिया। आगे बात समझ में। तो इसी तरह से हम समीकरण को बनाते हैं। आगे बात समझ में, अच्छी तरह से इस तरह से संतुलित भी करते हैं। अब मैं एक बार और ले लेता हूँ बी वाला। बी वाले में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करनी है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल वाले में बताया था ना, 3 ही लिखवाए थे। मोस्ट ऑफ द
टाइम क्वेश्चन में वही पूछा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में यही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पे 3 लिखवा दिए थे। तो इसमें साफ साफ कह रहा है बी वाले में कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम पट्टी। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे लिखते हैं हम? HCl, ठीक है। और उसके बाद मैग्नीशियम की पट्टी, तो मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं? Mg, किससे लिखते हैं? Mg। क्लियर, दैट्स इट, ठीक है भाई। तो हमें पता है कि यहाँ से H निकलेगा भाई, ये प्लस का है, ये माइनस का है। क्लियर। अब यहाँ पे H निकाल दिया तो भाई H तो अकेला कभी आता नहीं, ध्यान रखना, H कभी अकेला नहीं आता, ना ही H अकेला आएगा, ना क्लोरीन अकेला आएगा, ना नाइट्रोजन अकेला आएगा, ना ही ऑक्सीजन। ये 4 तत्व ऐसे जो कभी भी अकेले नहीं आते, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस का है, क्लोरीन माइनस का है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे सर, हम तो MgCl कर देंगे, दैट्स इट। भाई आपको नहीं पता फॉर्मेट क्या है, लेकिन फिर भी लिख दिया मान लो, ठीक है। अब लिखते समय सेंस लगाना, अपना दिमाग लगाना है। मैंने भी लिख दिया तुम्हारी तरह सोच के कि भाई सर ने कहा था Mg यहाँ से बच गया, Cl यहाँ से बच गया, H हमें पता है सर ने कह रखा है कि हाइड्रोजन कभी भी हम अकेले नहीं लिखेंगे, मत लिखो, ठीक है। अब हम इसको संतुलित करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? संतुलित। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 1, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूंगा तो हाइड्रोजन 2 हो गई, क्लोरीन 2 हो गई, तो क्लोरीन 2, फिर यहाँ पे भी 2 करोगे, यहाँ पे भी 2 करो, तो बात थोड़ी सी उबड़ खाबड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसलिए थोड़ा सा आप एक बार पहले चैप्टर में जाना। किस में जाओगे? पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर में मैंने 2 तत्वों को जोड़ के समीकरण बना रखी है। पहला वाला लेसन दोबारा देखो, उसमें कैसे समीकरण बनाई गई है। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। तो मैग्नीशियम का क्या लिखते हैं? Mg, क्लोरीन का लिखते हैं Cl। क्लोरीन की संयोजकता 2 होती है, मैग्नीशियम की संयोजकता 1 होती है। आगे बस समझे? तो संयोजकता आपका भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसलिए पहला वाला चैप्टर दोबारा देखो, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है, तो उसको देख के फिर दोबारा यहाँ पे आ जाना। तो क्लोरीन की संयोजकता 2, मैग्नीशियम की 1, सॉरी मैग्नीशियम की 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। क्लोरीन की 1 और मैग्नीशियम की 2 संयोजकता होती है। फिर उसके बाद हम करते हैं इसका क्रॉस गुणा। क्या करते हैं? क्रॉस गुणा। आगे बस समझे? तो Mg के साथ 1 आ जाएगा, तो Mg के साथ 1 है, और Cl के साथ कितना आ जाएगा? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl2। आगे बस में, तो इस तरह से हमें समीकरण बनानी है, समीकरण बना बना के हमें देखना है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा बी वाला। कौन सा था? ये हमारा ए वाला, ये मेरा बी वाला। मैंने समीकरण बना दी भाई। उसने कहा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना दिया और हाइड्रोजन अकेला निकाल दिया। अब हमें चेक करना है कि संतुलित है या नहीं है। तो संतुलित नहीं तो चेक करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी? 1, यहाँ पे कितनी है? 2, तो यही बराबर नहीं है। तो आप लिख लेना स्टेप फर्स्ट। भाई इधर 2 है, इधर मुझे 2 करना है, तो यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या लूँगा? आगे अणु लेंगे। क्या लेंगे? अणु। तो यहाँ पे 2 अणु लूँगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अभिकारक में, किसमें? अभिकारक में 2 अणु लेने पर, अभिकारक में 2 अणु लेने पर। अब यहाँ पे मैं जैसे 2 अणु ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2HCl प्लस Mg, सॉरी फिर ये आ जाएगा हमारा अभिक्रियक निशान MgCl2 प्लस H2। आगे बस समझे? अब देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गई भाई, इसके परमाणु 1 है, इसके साथ आगे 2 अणु है, तो 2 एकम 2 हो गई 2। क्लोरीन 1 है, यहाँ पे आगे 2, तो यहाँ पे भी आगे क्लोरीन 2। तो देखो क्लोरीन यहाँ पे भी 2 हो गई, हाइड्रोजन भी 2 हो गई, मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है। तो अभी हो गया हमारा समीकरण संतुलित। आगे बस समझ में? इसी तरह से C दे रखा है और D दे रखा है, तो C और D दोनों आप लोगों को खुद करना है। अच्छे से नहीं समझ में आएगा वीडियो के नीचे कमेंट करो, लेकिन डायरेक्टली बिना वीडियो देखे कमेंट मत कर दिया करोगे सर हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे पास एनालिटिक्स आ जाता है कि इतने बच्चों ने इतने मिनट तक वीडियो देखी, तो हमें पता चल जाता है कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों ने देखी, पूरी वीडियो नहीं देखी। तो पहले पूरी वीडियो अच्छे से देखो, समझो, और फिर नीचे कमेंट करना कि नहीं आया, फिर मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको 5वां क्वेश्चन नंबर 5 था। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है भाई।
अब हम कल की क्लास में लेंस वाला पढ़ेंगे, प्रकाश वाला। उसके लिए प्लीज़ प्रकाश वाले मैंने एक बार और करवाया था, उसमें क्वेश्चंस और हैं, लेकिन वो समय हम नहीं हो पाया था। लेकिन मैं अब इसको जल्दी से कंप्लीट करूँ, आपको रेगुलर एक विडियो देने की पूरी कोशिश करूँगा। एक दिन में 1-2 जितनी भी होती है कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।